कहते हैं कि कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वे मिट्टी में दब जाती हैं और फिर किसी दिन वापस लौट आती है। ये कहानी है बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव रसूलपुर की। एक ऐसा गांव जिसे अब लोग भूतों का बसेरा कहते हैं, जहां न बिजली है न लोग, सिर्फ डर है और रहस्य। 20 साल पहले जब गांव में सब कुछ ठीक था, तभी एक रात आई जो सब कुछ बदल कर चली गई। उस रात श्यामा मरी थी, पर उसकी आत्मा आज भी जिंदा है। तो फिर उस कुएं से आज भी रात में किसी के रोने की आवाज क्यों आती है? 2005 में रसूलपुर एक आम गांव था, पर सब कुछ बदल गया एक हादसे के बाद। हादसा जिसमें श्यामा की जान चली गई, पर उसकी आत्मा वही रह गई। श्यामा की मां नहीं थी और पिता तांत्रिक था। लोग कहते थे श्यामा आत्माओं से बात करती थी। गांव वाले उससे डरते थे, पर वह मासूम थी। कम से कम सबको ऐसा ही लगता था। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। कुत्ते भौंक रहे थे और दूर खेतों में कुछ चल रहा था। कौन है वहां? जवाब दो। अगली सुबह वह किसान खेत में मरा मिला, आंखें खुली, चेहरा सफेद और उसकी जबान कटी हुई थी। कहा जाता है कि श्यामा को कुएं में जिंदा फेंका गया था। उसकी आत्मा आज भी उसी कुएं में रहती है। हर अमावस्या की रात वह किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। और अब 20 साल बाद कुछ लोग उस गांव की सच्चाई जानने आए हैं, पर उन्हें नहीं पता कि श्यामा अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रही, वो वापसी कर चुकी है। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बिहार के उस गांव में जहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं गया। कहते हैं वहां एक आत्मा है जो अपने मारे जाने का बदला ले रही है। वेलकम टू एपिसोड 13 ऑफ हॉन्टेड इंडिया। भाई मजाक मत कर, ये जगह सच में बहुत अलग लग रही है। रात के 12:40 हो चुके थे। हवाएं रुक सी गई थीं और तभी पहली अजीब चीज हुई। भाई देखा, हवा चली क्या? वो कमरा जहां कभी श्यामा रहती थी, अब वहां सिर्फ सड़ांध और खून के धब्बे थे। भाई दीवार पर ये क्या लिखा है? ये खून है क्या? बाप रे! गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब भी श्यामा की आत्मा जागती है, मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगती हैं। भाई हमें वापस चलना चाहिए। रुको। जो लौटता है वो सिर्फ देखने नहीं आता, वो साथ ले जाने आता है। श्यामा? अगली सुबह पुलिस को सिर्फ एक कैमरा मिला, बाकी तीनों लड़के गायब थे। कैमरे में जो रिकॉर्डिंग मिली वो किसी ने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। कैमरे की रिकॉर्डिंग से जो सामने आया वो इंसान की सोच से परे था, और इसी रिकॉर्डिंग ने एक पुराना रहस्य उजागर किया। श्यामा की मौत का असली कारण। श्यामा पागल नहीं थी, वो देख सकती थी परछाइयों को, आत्माओं को। उसने एक रात कुछ देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। श्यामा ने देखा था गांव के जमींदार और एक काले तांत्रिक को एक बलि की तैयारी करते हुए, और जब उसने ये सच सबको बताने की कोशिश की, उसे पागल घोषित कर कुएं में फेंक दिया गया। उस रात तांत्रिक ने श्यामा को एक मंत्र से बांध दिया। उसकी आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि बांध दिया उस कुएं से। अब वो आत्मा हर साल बलि मांगती है। उस रात कैमरे में जो कैद हुआ वो सिर्फ एक साया नहीं था, वो इंतकाम था। उस डायरी में था सब कुछ। कौन था हत्यारा, क्यों हुई श्यामा की हत्या, और कैसे उसे मुक्ति दी जा सकती है। मुझे इंसाफ दो, नहीं तो मैं हर अमावस को लौटूंगी। उस कुएं में श्यामा की राख है, उसे गंगा जल से विसर्जित किया जाए, वरना ये आत्मा अब कभी नहीं रुकेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई है जो इतनी हिम्मत करेगा? श्यामा अब इंतजार नहीं कर रही थी।
वो अब खुद बाहर निकल आई थी। जिसका शिकार चुना गया था वो बस कुछ पलों का मेहमान था। अब तुम भी यहीं रहोगे। श्यामा की आत्मा शांत नहीं होगी जब तक उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित न हो जाएं। पर उसके कुएं में उतरना मौत को बुलावा देना है। फिर भी मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर आज वो रुकी नहीं तो कल पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हर कदम के साथ सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। कुएं की दीवारों पर उभरे नाखूनों के निशान और फिसलते हुए रक्त के धब्बे। तुमने मुझे क्यों मारा? मैं नहीं मरी थी, मुझे मारा गया था। अब मैं सबको ले जाऊंगी ताकि कोई और श्यामा ना बने। तेरी मुक्ति ही तेरा बदला है। जा, मुक्त हो। श्यामा ने अंतिम बार देखा और मुस्कुराई। उसकी आत्मा अब बंधी नहीं थी, वो अब आजाद थी। कहते हैं जब कोई आत्मा इंसाफ पा जाती है तो वो श्राप नहीं आशीर्वाद बन जाती है। श्यामा भी अब इसी मिट्टी में रहती है, पर अब डराकर नहीं, संभाल कर। कहानियां कभी मरती नहीं बेटा, वो लौटती हैं, बस अलग चेहरे में, अलग नाम में, कभी वापसी बनकर।